अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को फलन नामक शीर्षक के अंतर्गत फलन से संबंधित प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। जैसा कि पहला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, फलन का परिसर ज्ञात कीजिए यदि f ऑफ x बराबर x जबकि x बिलोंग टू r। सेकेंड, f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 जहाँ x बिलोंग टू r। थर्ड, f ऑफ x बराबर 2 माइनस 3x, x बिलोंग टू r एंड x इज ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से बड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास को। पहला प्रश्न है, फर्स्ट पार्ट में दिया गया है चूंकि f ऑफ x बराबर x। तो ध्यान देने योग्य बात है कि पिछले वीडियो में आपने फलन के बारे में पढ़ा था। तो फलन होता क्या है, जब हम दो समुच्चयों में कोई संबंध स्थापित करते हैं और उन संबंधों में एक विशेष कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि यदि, जैसे यहाँ पे कहा गया है f ऑफ x बराबर x, अर्थात जब x का 0 हमने मान रखा यहाँ पर, तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, अर्थात 0 रखने पर उसका 0 मान आएगा। अगर हम -1 रखेंगे तो -1 आएगा, अगर हम +1 रखेंगे तो +1 आएगा, अगर हम -1/2 रखेंगे तो -1/2 आएगा, अगर हम √2 रखेंगे तो √2 आएगा, क्योंकि जितना x है उतना ही f ऑफ x है। तो यहाँ जो a से b में संबंध हो रहा है, यह संबंध फलन के रूप में दर्शाया जा रहा है कि ये एक फंक्शन है a से b में। तो अब यहाँ लिखेंगे चूंकि x बिलोंग टू r, r क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक, ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम वास्तविक संख्या, है ना। और x जब वास्तविक संख्या है तो f ऑफ x भी वास्तविक संख्या है, इसलिए f ऑफ x भी क्या है, ये भी बिलोंग टू r हो जाएगा, वास्तविक संख्या होगा। तो यहाँ जब हमने अभी देखा था कि 0 0 से, 1 1 से, -1 -1 से, -1/2 -1/2 से, √2 से, इस प्रकार जब संबंधित थे, तो जो हमने तीर आरेख बनाया है, तो तीर आरेख से हमने क्या देखा, अगर हम यहाँ एंड सो ऑन करेंगे तो इधर भी वही कहानी स्थिति होगी। तो अब बाईं तरफ a के अवयवों को हम क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं, और b के वे अवयव जो a के अवयव से संबंधित हैं या जिनका संबंध a के अवयवों से है, उनसे क्या होता है, परिसर तैयार होता है। अर्थात अगर a के अवयव वास्तविक हैं तो b के अवयव भी वास्तविक हैं। तो अतः फलन का परिसर बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, वास्तविक संख्याएं ही होगा। किसके लिए, x बिलोंग r के लिए। तो ये प्रश्न आपका पहला हो जाता है। अब आते हैं, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में क्या कहा गया है, चूंकि x बिलोंग r और कहा गया x इज ग्रेटर देन 0, तथा एक बात और कही गई है कि f ऑफ x जो है वो क्या है, 2 माइनस 3x है। तो यहाँ पर एक बात बताई गई तुमको, क्या बताई गई कि x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है और क्या है, वास्तविक संख्या है। तो 0 से बड़ी वास्तविक संख्याएं क्या हो सकती हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए जो x जो होगा, 0 को छोड़ दो तो x बराबर 0 से लेकर कहाँ तक, अब बड़ी यानी धनात्मक अनंत तक की संख्याएं। अब ये ओपन इंटरवल दिखाया गया है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है खुला अंतराल, अर्थात 0 को छोड़कर 0 से बड़ी सभी संख्याएं।
जैसे इसकी संख्या रेखा अगर हम बनाएंगे तो ये देखिए इधर धनात्मक इन्फिनिटी और ये ऋणात्मक इन्फिनिटी, ठीक में बीचों बीच में क्या है 0, इधर क्या है 1 2 एंड सो ऑन, इस प्रकार संख्या रेखा। इधर क्या है -1 -2 एंड सो ऑन। तो ये बीच में जो बिंदु 0 वाला है, अगर इसको हम ऐसे चिन्हांकित करें तो बिंदु ये 0 को छोड़कर हमने यहाँ पे पेन रखा, यहाँ पेन रखा, यहाँ पेन रखा, हम जहाँ भी बिंदु बना रहे हैं ये सारे बिंदु क्या हैं, ये x के रूप में हैं, x बिलोंग टू r, जबकि x इज ग्रेटर देन 0, अर्थात 0 से बड़ी समस्त संख्याएं इस 0 को छोड़कर इस रेंज में होंगी। तो इसका मतलब x की रेंज क्या हो गई, 0 से लेकर अनंत तक, 0 उसमें सम्मिलित नहीं है। तो फिर अब देखते हैं एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो अगर हम सबसे पहले तो एफ ऑफ 0 निकालते हैं तो 2 माइनस 3 इंटू 0 तो बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब देखते हैं भाई ये क्या आया, एफ ऑफ 0 आ गया 2, 0 से बड़ी संख्या एक ले लेते हैं, एफ ऑफ 1/2 ले लेते हैं। तो 2 माइनस 3 गुणित 1/2, तो देखो 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4 में 3 चला गया 1/2, एक एफ ऑफ 1/2 कितना आ गया 1/2। अगर हम एफ ऑफ 1 निकालें तो 2 माइनस 3 इंटू 1, तो 3 एकम 3, 2 में से 3 घटा देंगे तो -1 आ जाएगा। अब देखिए एफ ऑफ अगर हम 2 निकालें तो एफ ऑफ जो हम 2 निकालेंगे, बल्कि एफ ऑफ पहले √2 निकालते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में सभी प्रकार की संख्याओं का एक एक उदाहरण लेना चाहिए। एफ ऑफ √2 तो 2 माइनस 3 √2। अब ये तो सरल होगा नहीं, एफ ऑफ अगर 2 निकालेंगे तो एफ ऑफ 2 बराबर 2 माइनस 3 इंटू 2, तो ये बराबर वैल्यू आ गई आपकी 3 दूनी 6 और 2 में से 6 घट गया -4 आ गया। तो इन वैल्यू पर अगर हम विचार करें तो हमने देखा क्या कि जैसे 1/2 कहाँ होगा, यहाँ पे लगभग होगा 1/2, एक ये है, और √2 क्या है, एक से बड़ी संख्या है, यहाँ कहीं बीच में होता है, 1.4 वैल्यू लगभग होती है, ये √2, ये 2। तो हमने कुछ संख्याएं ले ली, वे संख्याएं x के रूप में जो 0 से बड़ी हैं, और 0 को भी लिया था। तो इनके जो फलन प्राप्त हुए हैं, तो एक फलन का हम जो है संख्या रेखा बना के विद्यार्थियों को दर्शाते हैं। ये -इन्फिनिटी है, ये 0 है, और ये 1 है, ये 2 है, और ये इधर 3 है, और इधर ये +इन्फिनिटी। तो एफ ऑफ 0 पे कितनी वैल्यू आई है 2, अर्थात ये वैल्यू आई है, ये 2 वैल्यू आई है। तो जब ओपन इंटरवल यहाँ पे था, खुला अंतराल था, तो उसका जो मान आया हुआ है, जो फलन आया हुआ है, वह भी क्या होगा, खुले अंतराल के रूप में ही होगा। अर्थात जब हमने यहाँ कहा था कि 0 को छोड़कर इधर की सारी संख्याएं, तो अब इधर क्या है, एफ ऑफ 1/2 देखो क्या है 1/2, तो 1/2 यहाँ पे है। फिर उसके बाद एफ ऑफ 1 क्या है -1, तो -1 यहाँ पे है। फिर एफ ऑफ √2 2 माइनस 3 √2, इसका मतलब क्या हो गया, √2 1.4 के आसपास है, तो 3 से गुणा करोगे तो 14 3 42, माइनस का 4.2। अब हम जब 2 से माइनस का 4.2 घटाएंगे तो माइनस का 2.2, ये आया -2, ये है -3। इसका मतलब यहाँ पे कहीं मिलेगा हमको, ये जो मिलेगा ये 2 माइनस 3 √2, यहाँ कहीं मिलेगा। फिर इसके बाद क्या है, एफ ऑफ 2 बराबर ये -4, तो -4 हमको कहाँ है, यहाँ मिलेगा, ये -4 है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तीर आरेख द्वारा इसको समझना चाहें तो देखो ये 0 का कहाँ इससे मिला, ठीक, 1/2 से मिला, ठीक। फिर उसके बाद ये 1, ये -1 से मिला, √2 ये इससे मिला, 2 का रिजल्ट ये -4 से मिला। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या हो गया, उसके फलन में एक अद्वितीय परिणाम प्राप्त हो रहा है।
और ये मान कैसा प्राप्त हो रहा है कि जब ये 0 या 0 से अधिक है तो इसके मान जो है वो 2 से कम है। सॉरी, यहाँ 0 या नहीं कहना चाहिए, 0 से अधिक है तो इनके जो मान है वो 2 से कम है। तो अतः x बिलोंग R के लिए क्या होगा, f ऑफ x फलन है का परिसर जो होगा वो क्या होगा, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। और 2 को सम्मिलित नहीं करना है, 2 से पहले सम्मिलित रखना है उस संख्या को। तो इसको हम इस प्रकार ओपन इंटरवल में लिख देते हैं और यही इसका उत्तर बन जाता है। अगर ये प्रश्न अभी आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर जब ये वीडियो आप देखेंगे तो बातें कुछ समझ में अवश्य आएंगी। अब लगाएंगे हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में विद्यार्थियों के लिए एफ ऑफ एक्स बराबर दिया गया था एक्स स्क्वायर प्लस 2, जबकि बताया गया था एक्स बिलोंग टू आर। अब देखिए इसको हल करते हैं। तो जब आप इसको हल करेंगे तो अब एक्स बिलोंग आर, तो आर क्या है, कोई एक वास्तविक संख्या है। तो ये वास्तविक संख्या है 0, 1, ये हमने इधर 2 रखा और इधर -1 रखा, इधर हमने -2 रखा और ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। तो x की कुछ संख्याएं हम चुन लेते हैं यहाँ से। तो जैसे हमने 0 लिया तो f ऑफ 0 निकालते हैं। तो f ऑफ 0 देखिए क्या आएगा, 0 स्क्वायर प्लस 2, तो बराबर कितना आ गया 0। f ऑफ 1 निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2, तो बराबर 2 1 3। f ऑफ -1 निकालते हैं तो -1 स्क्वायर प्लस 2, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, ये भी 3 आ गया। तो इस प्रकार हम अलग अलग अन्य वैल्यूज भी निकालेंगे। क्या करेंगे, अब उठाते हैं हम f ऑफ 0 से बड़ी संख्या, यहाँ पे हम ले लेते हैं हाफ। f ऑफ हाफ बराबर हाफ स्क्वायर प्लस 2, तो आधा का स्क्वायर 1/4, तो 4 दूनी 8 1 9/4। अब ये 9/4 कितना हो गया 4 दूनी 8, 2 से कुछ अधिक। ये वैल्यू कितनी हो गई 2 से कुछ अधिक। जैसे 3 यहाँ पे है तो इधर कुछ वैल्यू प्राप्त हो रही है इसकी। फिर इसके बाद f ऑफ -1/2 ले लीजिए। तो -1/2 कहाँ रहता है, यहाँ पे रहता है ये -1/2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये भी आ जाएगा 9/4। इसी प्रकार f ऑफ √2 ले लेते हैं हम। √2 क्या होता है 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये बराबर कितना हो गया √2 का स्क्वायर हो गया 2 और 2 4। इसी प्रकार f ऑफ -√2 अगर लिया जाए तो -√2 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये भी आ जाएगा 4। -√2 कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ कहीं मिलेगा -√2। इसका रिजल्ट भी क्या आ रहा है, इधर की ओर 4 आ रहा है। तो इन परिणामों में हमने देखा कि ये क्या है 2 से अधिक। कितना है 2 से अधिक। 0 की वैल्यू कितनी आई 2, 3 क्या है 2 से अधिक, ये भी 2 से अधिक, ये भी 2 से अधिक। अर्थात जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं वो ये 2 से अधिक प्राप्त हो रहे हैं। तो f ऑफ x जब अब हम शो करेंगे यहाँ पर, तो जैसे हमने कहा ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो अब देखो भाई 0 पे कितनी वैल्यू आई थी 2, अर्थात यहाँ से हुई स्टार्टिंग। +1 लेने पर कितना आया था 3, ये आया था, यानी 1 जो है 3 से संबंधित हो गया। इसी प्रकार -1 भी 3 से संबंधित हो गया। और फिर उसके बाद हमने क्या लिया था हाफ। हाफ का रिजल्ट कितना है 9/4। 9/4 मैंने 2 से कुछ ज़्यादा, लगभग यहाँ पे। तो ये काहे का रिजल्ट आ गया, ये हाफ का रिजल्ट आया, इस वाले हाफ का। यही रिजल्ट आपका -हाफ का आया। इसी प्रकार √2 का रिजल्ट कितना आया, √2 का आया 4। जैसे ये देखिए √2 ये संख्या है, √2 का रिजल्ट आएगा 4। माइनस वाले √2 का रिजल्ट भी 4 आया, ठीक।
इसी प्रकार अगर हम एफ ऑफ 2 निकालना चाहें तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 4 प्लस 2 6 आएगा, तो 6 हमको कहीं मिलेगा, तो 2 क्या मिलेगा, 6 रिजल्ट देगा। और -2 भी अगर निकालेंगे हम तो ये भी हमको यही 6 रिजल्ट दे देगा। एफ ऑफ -2 निकालोगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 2, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिला के क्या देखा गया कि मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है, 2। अधिकतम किधर जा रहा है, अनंत की ओर, 2 से अनंत की ओर। तो अतः क्या लिखेंगे, x बिलोंग R के लिए। अभी हमने यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, x बिलोंग R लिया हुआ है, मतलब हमने धनात्मक संख्याएं भी ली, ऋणात्मक भी ली, परिमेय भी ली, अपरिमेय भी ली, और इन्हीं सबके समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। एफ ऑफ x जो फलन है उसका क्या होगा, परिसर पूछा गया था, तो परिसर कहाँ से है, 2 से स्टार्ट होकर कहाँ तक, अनंत के बीच में। अब यहाँ पे 2 को क्या करना है, छोड़ना है कि रखना है, ये बात अपन को समझना पड़ेगा। तो भाई 0 क्या है, x बराबर 0 वास्तविक संख्या है, तो 0 पर वैल्यू कितनी आई है, 2, तो इसका मतलब 0 का रिजल्ट 2 से मैच हुआ है। अब की बार 2 लेना है, तो जब 2 को सम्मिलित किया जाएगा तो यहाँ पर ये क्लोज इंटरवल बन जाता है, इसको बंद अंतराल कहते हैं। यहाँ बंद ब्रैकेट बन गया और इधर ओपन रहेगा, एक तरफ से बंद एक तरफ से खुला। इस बड़े कोष्ठक का तात्पर्य होता है कि यहाँ पर 2 बिंदु को सम्मिलित किया जाएगा। और जबकि ऊपर वाले प्रश्न में क्या था, यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, इस 2 पर खुला अंतराल लगा था, अर्थात 2 को छोड़कर, ठीक है ना। क्योंकि 0 को हमको नहीं लेना था, x क्या था, 0 से बड़ा था, हमने 0 पे केवल वैल्यू निकाली थी, तो 0 की वैल्यू 2 आई थी। तो जब हमको x में 0 नहीं लेना है तो इसके फंक्शन के f ऑफ x में भी हमको ये 2 नहीं मिलेगा, तो 2 को छोड़ देना पड़ेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर इस थर्ड पार्ट में आपका आंसर मिल गया कि f ऑफ x जो फलन है उसका परिसर 2 से लेकर अनंत तक। अब दूसरा प्रश्न विद्यार्थी ध्यान दें, क्या दिया गया है, यदि a बराबर -1 1 2 3, a बराबर -1 1 2 3 और b बराबर 4 1 9 16, और दिया गया है f इस बराबर x का संबंध y से सच दैट x बिलोंग टू a तथा y बिलोंग टू b और y बराबर x स्क्वायर। तो y क्या है, x का फलन है, y को क्या कहेंगे, x का फलन। y का मान x के रूप में है, तो x के भिन्न भिन्न मानों से y के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होंगे, इसलिए y को x का फलन कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो x कहाँ है, a के लिए बिलोंग कर रहा है, तो लिखेंगे क्या, चूंकि x बिलोंग a तथा y बिलोंग b, तो x की ऐसी वैल्यू लीजिए जो a में है। अतः यदि x बराबर पहला मान लेते हैं -1, तो y बराबर है क्या, x स्क्वायर। इसका मतलब y बराबर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जो ये 1 आया है y बराबर, तो देखो क्या ये b में बिलोंग करता है, तो देखिए ये 1 देखो b में यहाँ पर है, तो ये बिलोंग करता है। अब इसी प्रकार x की अगली वैल्यू लेते हैं, तथा x बराबर अगर 1 ले लिया तो y बराबर 1 स्क्वायर, तो बराबर कितना आ गया, 1। अब ये देखो भाई इसकी भी वैल्यू प्राप्त हो गई,
तो ये भी बी में बिलोंग करता है, तो हम चाहे तो लिख दें बिलोंग टू बी, बिलोंग टू बी। अच्छा भाई, फिर x बराबर 2 तो y बराबर 2 स्क्वायर कितना आएगा 4, ये भी b को बिलोंग करता है। x बराबर 3 ले लिया जाए तो y बराबर 3 स्क्वायर जो कि आएगा 9, ये भी देखिए बिलोंग करता है, 9 यहाँ पे है कि नहीं है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, ए सेट के सभी अवयवों को जब ले लिया तो बी सेट के हमें कुछ अवयव प्राप्त हो गए। अभी देखो बी सेट में 16 एक अवयव ऐसा है जो नहीं आया है, तो अब इसे हम तीर आरेख द्वारा प्रकट करेंगे। तो अतः इन संबंधों को तीर आरेख द्वारा प्रकट करने पर, तीर आरेख में क्या करना होता है, दोनों समुच्चयों को वेन जैसी आकृति में या इस प्रकार, जैसे ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। ए के अवयव क्या क्या थे, -1, 1, 2, 3। बी के अवयव क्या थे, 4, 1, 9, 16। अब x बराबर यहाँ पे लिया था तुमने, और इन दोनों में जो फंक्शन बन रहा था वो फंक्शन क्या बन रहा था वो भी लिख लेते हैं, y बराबर x स्क्वायर, ये फंक्शन बन रहा था। तो -1 का स्क्वायर क्या आया था, +1, 1 का स्क्वायर क्या आया था, +1, 2 का स्क्वायर कितना आया था, 4, 3 का स्क्वायर कितना आया था, 9। तो हमने देखा कि ए के सभी अवयवों का बी में अद्वितीय अवयव प्राप्त हो रहा है, का संबंध बी के अद्वितीय अवयवों से है। तो अब लिखेंगे क्या, यही बात लिख देंगे, क्योंकि प्रश्न में पूछा क्या गया था एक बार ये भी देख लेना जरूरी है। इस दूसरे प्रश्न में देखो क्या क्या पूछना था, तो दिखाओ कि f a से b में एक फलन है, पहली बात तो ये साबित करनी है, और इसका प्रांत व परिसर भी ज्ञात कीजिए। ये दो काम यहाँ पे करने हैं। तो अब लिखेंगे क्या, फलन है, कैसे साबित करेंगे, क्योंकि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से संबंध रखते हैं या संबंधित हैं। तो इसलिए क्या कहा जाएगा, संबंध ए से बी में एक फलन है, या प्रश्न में कहा गया था कि एफ ए से बी में एक फलन है। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे संबंध न लिख करके हम लिखेंगे एफ कॉमा ए से बी में एक फलन है, जैसा प्रश्न के अनुसार। तो एक जवाब हो गया। अब क्या चाहिए, फलन का प्रांत, फलन एफ का प्रांत चाहिए, और क्या चाहिए, फलन एफ का परिसर चाहिए। तो प्रांत किसे कहते हैं, समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय, या समुच्चय ए सीधे सीधे कह दो। तो -1, 1, 2, 3। अब इनका प्रतिबिंब किन किन पर बन रहा है या किन किन से संबंधित है, तो ये किन किन से संबंधित है, 1, 4, 9।
16 से संबंधित नहीं है तो 16 को हम छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार ये परिणाम प्राप्त हो गया और आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। क्या दिया गया है? चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स लॉग ई बेस एक्स, इसलिए निकालना है एफ ऑफ 1 के मान। दिया गया यदि इतना तो एफ ऑफ 1 का मान ज्ञात करो। एफ ऑफ 1 बराबर एक्स की जगह 1 लिखना है, तो कॉस इनवर्स लॉग ई बेस 1। अब देखिए एफ ऑफ 1 यहाँ पर है, इसको हम कोई एक नया अक्षर मान लेते हैं, y बराबर कॉस इनवर्स। अब यहाँ पे लॉग ई बेस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि लॉग ई बेस 1 जो होता है इसका मान 0 होता है। ये आप एक सूत्र के रूप में आप इसे याद रखिए। तथा एक काम और किया हमने, माना कि एफ ऑफ 1 को हमने क्या मान लिया है? y मान लिया है। तो ये काम इधर हमने ब्रैकेट में लिख दिया। तो लॉग ई बेस 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई, तो ये हो गया 0। तो y बराबर कॉस इनवर्स 0। अब कॉस इनवर्स का पक्षांतर कर लो तो हो जाएगा कॉस y बराबर 0। तो कॉस y बराबर, अब कॉस कितने अंश का 0 मान होता है? तो हम जानते हैं कि जैसे साइन 0 0, साइन 90 1, तो कॉस 0 1, कॉस 90 0, ये हो जाता है कॉस 90। 90 को क्या कहा जाता है? पाई बाई 2। तो इसलिए रिजल्ट क्या आ गया? y बराबर पाई बाई 2, और y क्या है? एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 बराबर पाई बटे 2। ये आपका आंसर आपको प्राप्त हो गया और प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है चूंकि फाई ऑफ एक्स बराबर tan x, तो सिद्ध करो कि फाई ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस 5 ऑफ एक्स। तो इसलिए हम पहले इसका LHS उठाते हैं, ये वाला। तो LHS क्या है? फाई ऑफ माइनस एक्स। अब दिए गए मान से टैली करिए, x की जगह माइनस एक्स लिखा है तो यहाँ क्या लिख देंगे? tan माइनस एक्स। अब देखिए tan माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। ये माइनस tan x हो गया। अब माइनस ये tan x की वैल्यू क्या है? फाई ऑफ x। तो देखिए क्या हो गया? RHS प्रूव्ड हो गया। तो बराबर RHS प्रूव्ड, और ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न। इसी प्रकार 5वां प्रश्न, इसका हल ध्यान दीजिए। क्या दिया गया है? चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एफ ऑफ 1.1 है और एफ ऑफ 1 है, तो ये दोनों मान निकाल लेते हैं। इसलिए एफ ऑफ 1.1 बराबर क्या हो जाएगा? 1.1 का स्क्वायर। तो 1.1 का स्क्वायर कितना होगा? 11 का स्क्वायर 121 होता है, एक अंक बाद दशमलव लगा है, तो गुणा में क्या हो जाएगा? एक एक 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये 1.21 आ गया। एफ ऑफ 1 निकाल लेते हैं, तो 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर कितना है? 1। ये वैल्यू कितनी है? 1। तो दोनों मान निकल आए। अब हम क्या कर सकते हैं? जो मान निकालना है निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे क्या? इसलिए एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 बटे 1.1 माइनस 1 बराबर एफ ऑफ 1.1 देखिए क्या आया? 1.21 माइनस एफ ऑफ 1 कितना आया? 1 बटे 1.1 माइनस 1। अब सरल करना है
तो 1.21 में ये घटा लोगे तो 0.21 बटे इसको घटाओगे तो 0.1। अब दशमलव देंगे हटा, यहाँ पे लग जाएगा 0 और 10 का भाग इसमें हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बराबर 2.1। इसको एक दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं कि बराबर f ऑफ 1.1 है तो सीधे इस सूत्र में रखो, तो ये हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर। f ऑफ 1 सीधे इस सूत्र में रखो तो 1 स्क्वायर बटे 1.1 माइनस 1। अब ऊपर देखो क्या है, वर्गांतर, तो वर्गांतर का सूत्र लगा दो, एक बार एक ब्रैकेट में जुड़ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में ये घट जाएगा, तो बटे 1.1 माइनस 1। अब ये दूसरा ब्रैकेट देखो इससे कट गया, तो बराबर क्या आया, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, ये भी देखिए 2.1 प्राप्त हो गया। तो उत्तर वही आएगा चाहे आप जैसे लगाएं। तो ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, f ऑफ x बराबर cos 2x प्लस साइन x। तो f ऑफ पाई बाई 4 और f ऑफ पाई बाई 6 का मान निकालना है, इसलिए f ऑफ पाई बाई 4 पहले निकालते हैं, बराबर cos 2x की जगह पाई बाई 4 लिखना है तो इंटू पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4, तो बराबर, अब ये दे दो कि 2 से 4 कट जाएगा, तो cos पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 4। अब cos 90 की वैल्यू साइन 0 के बराबर होगी, अर्थात 0। साइन पाई बाई 4 अर्थात साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो रिजल्ट आ गया 1/√2। ये तुम्हारा मान निकल आया। इसी प्रकार क्या निकालना है, f ऑफ पाई बाई 6 निकालना है, तो बराबर क्या वैल्यू होगी, cos 2 इंटू पाई बाई 6 प्लस साइन पाई बाई 6, तो 2 6 कट गया, cos पाई बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 6। पाई बाई 3 मतलब 60 अंश और पाई बाई 6 मतलब 30 अंश, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसी प्रकार cos 60 की वैल्यू 1/2, तो दोनों आधा आधा जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, अब ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। तो इस प्रकार ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाता है, एक वैल्यू इसकी प्राप्त हो गई। अब देखिए इस प्रश्न में विशेष प्रकार का प्रश्न है, विद्यार्थी बहुत ध्यान से सीखेंगे। f ऑफ x बराबर 3 परिणामों का ये समुच्चय है। अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं कि यदि x का मान 3 से बड़ा हो तो f ऑफ x इतना है, यदि x का मान -2 से 3 के बीच में हो तो f ऑफ x इतना है, यदि x का मान -2 से कम हो तो फिर इतना मान है। यहाँ पे हम एक शब्द यदि लिख लेते हैं, तो f ऑफ 2, f ऑफ 4, f ऑफ -1, f ऑफ -3 के मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे इस फंक्शन को, ये वास्तव में जो फलन दिया गया है ये कैसा है, इसको हम कैसे समझेंगे कि ये वैल्यू अलग अलग हो जाती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये क्या करें हम x को संख्या रेखा पर दर्शाने पर, पहले हम x को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो ये हमने एक संख्या रेखा बना दी, ये ठीक बीचों बीच में हमारे पास 0, ये +∞ और ये -∞। थोड़ा सा ध्यान से विद्यार्थी देखेंगे, कह रहा है x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी है, तो देखो ये रहा 3,
ये क्या है 3, और 3 को टच नहीं कर रहा है, कह रहा है 3 से बड़ी है, अर्थात 3 वाला बिंदु छोड़कर। ये हमने 3 बिंदु दिखा दिया, 3 से बड़ी का मतलब क्या हो गया इस दिशा में। तो ये रेंज है यहाँ पे, ये वाली रेंज है यहां से यहां तक, ठीक। तो यहां पर जो एफ ऑफ एक्स 3 से बड़े होने पे क्या बनेगा, ये एफ ऑफ एक्स बराबर हो रहा है 3 से बड़े होने पर 3x माइनस 1, अर्थात इस रेंज पे अगर x है तो उसका फलन इस सूत्र से निकाला जाएगा। फिर क्या कह रहा है, -2 के बराबर या बड़ी और 3 के बराबर या छोटी, अर्थात -2 कहाँ मिलेगा, यहां कहीं। तो -2 से लेकर 3 तक, अर्थात ये वाला स्थान, ये इतना, और जिसमें क्या कर लेना है -2 और 3 को सम्मिलित रखना है। उधर वाले में क्या था, -2 और 3 सम्मिलित नहीं थे, तो इसको हम क्या कहेंगे 3 से इन्फिनिटी के बीच में, तो ये खुला अंतराल है। इधर वाला जो x है वो क्या होगा, -2 से 3 के बीच में, ये बंद अंतराल है, ये बंद अंतराल है, यहाँ पर ये x का ये वैल्यू है। फिर इधर क्या है, -2 को छोड़कर -2 से छोटी, तो -2 से छोटी ये वाली रेंज हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली रेंज। -2 को छोड़कर तो यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या बन रहा है 2x प्लस 3, ये देखो यहाँ क्या बन रहा है इस बीच में, एफ ऑफ एक्स बराबर x स्क्वायर माइनस 2। तो इस रेंज में ये x बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग टू, और इस रेंज में x काहे को बिलोंग कर रहा है, -∞ से -2 तक, और ये इंटरवल कैसा है, खुला अंतराल। तो अब विद्यार्थी अंतरालों के बारे में भी समझ जाएं, ये खुला अंतराल है। खुला अंतराल का मतलब -2 को छोड़कर, और ये बंद अंतराल है, यहाँ -2 को भी सम्मिलित किया गया है और 3 की तरफ भी बंद है, तो 3 को भी सम्मिलित किया गया है, -2 से 3 तक। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इस प्रकार लगेगा। तो ये तो आपको समझाने का तरीका हो गया। अब हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। सीधे सीधे क्या क्या निकालना है, पहले तो एफ ऑफ 2 निकालना है। तो x की जगह 2 रखा गया है, तो 2 कहाँ तुमको मिलेगा, यहाँ कहीं मिलेगा 2, अर्थात इस रेंज वाला सूत्र लगेगा। तो इस रेंज में सूत्र क्या है, x स्क्वायर माइनस 2, अर्थात 2 स्क्वायर माइनस 2। तो बराबर वैल्यू क्या आ गई, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 चला गया 2। दूसरी चीज निकालिए एफ ऑफ 4, तो x बराबर 4 रखना है, तो 4 कहाँ रहेगा, यहाँ पे 4, भाई 3 के बाद 4 मिलेगा, तो ये वाला सूत्र लगेगा क्या, 3x माइनस 1, 3 इंटू एक्स की जगह 4 माइनस 1, तो 3 चौको 12, 12 में 1 चला गया 11 प्राप्त हो गया। फिर आइए एफ ऑफ -1, अब -1 देखिए कहाँ मिलेगा, 0 और -2 के बीच में यहाँ मिलेगा, अर्थात रिजल्ट ये वाला फंक्शन कार्य करेगा। तो क्या लिखा है फंक्शन में, x स्क्वायर माइनस 2, तो -1 का स्क्वायर -2, तो -1 का स्क्वायर +1, और 2 से +1 घटेगा तो -1 आ जाएगा। और क्या निकालना है, एफ ऑफ -3। अब -3 क्या है, ये -2 के बाएं इधर है -3, तो यहाँ पे सूत्र लग रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, तो 2x की जगह -3 प्लस 3, तो बराबर 2 3 6 माइनस के और प्लस के 3, तो माइनस के 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये परिणाम आपके प्राप्त हो जाते हैं और ये प्रश्न पूरा हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर इतना, तो लिखेंगे क्या, चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ साइन एक्स बाई 2 निकालना है, एफ ऑफ साइन एक्स बटे 2। तो देखिए x की जगह साइन एक्स बटे 2 लिखा गया है, तो 2x की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस
साइन एक्स बटे 2 का स्क्वायर, तो ये बराबर हो गया 2 साइन एक्स बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, तो बराबर 2 साइन एक्स बटा 2 अंडर रूट, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2। अब कॉस स्क्वायर से वर्गमूल खत्म हो जाएगा, तो बराबर 2 साइन एक्स बटे 2 इंटू कॉस एक्स बटे 2। अब ये 2 साइन ए कॉस ए सूत्र होता है काहे का, साइन 2a का, तो 2a की जगह x बटे 2 है। अब ये देखिए 2 2 कट जाएंगे, तो बराबर क्या आ गया, साइन x आ गया। और जब ये साइन x आ गया तो हम क्या कह सकते हैं कि RHS प्रूव्ड हो गया। देखिए यही तुमको लाना था और यही यहाँ पे सिद्ध हो गया, तो कंप्लीट हो गया तुम्हारा। तो इस प्रकार ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।